Students, today I am going to start with the new chapter of your microeconomics book. The name of the chapter is Theory of Demand. In this, we will understand what is demand. जनरली हमारी जो डिज़ायर है और डिमांड है हम उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो डिमांड है उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है डिज़ायर से. वो कैसे? लेट्स से आप कुछ भी चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं मार्केट में. लेट्स से आप कार परचेज़ करने जा रहे हैं. आपकी डिज़ायर है कार परचेज़ करने की, लेकिन जो आपकी डिज़ायर है ये आपकी डिमांड कब बनेगी? डिमांड जब बनेगी जब दो चीज़ें एक साथ होंगी. दैट मीन्स यू हैव सफिशिएंट परचेजिंग पावर प्लस यू हैव willingness to spend. जैसे कि आप कार खरीदना चाहते हैं, दैट इज़ योर डिज़ायर, लेकिन जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी डिमांड तब बनेगी जब आपके पास इस कार को परचेज करने के लिए यू हैव सफिशिएंट परचेजिंग पावर दैट मीन्स योर इनकम. उतनी आपके पास इनकम होगी और इनकम होने के बाद भी आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए, आप स्पेंड करना चाहते हैं. लेट्स से कि आपके पास डिज़ायर जो है आपकी कार परचेज करने की, आपकी विलिंगनेस तो है स्पेंड करने की, लेकिन आपकी जो इनकम है आपको अलाउ नहीं करती है आप कार खरीदें. तो क्या ये डिज़ायर जो है आपकी डिमांड बन पाएगी? नो, ये डिमांड नहीं बन पाएगी. लेट्स से आपके पास इनकम है, दैट मीन्स आपके पास परचेजिंग पावर है, लेकिन आप कार खरीदना नहीं चाहते हैं. दैट मीन्स यू डोंट हैव विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन दैट कमोडिटी. सो दैट विल बिकम अ डिमांड? नो, दैट विल नॉट बिकम अ डिमांड. सो अ डिज़ायर फॉर एनी कमोडिटी विल बिकम डिमांड ओनली व्हेन you have sufficient purchasing power or your income allowing you to purchase that commodity and you have willingness to spend on that commodity. जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तभी आपकी जो डिज़ायर है वो डिमांड बनेगी. सो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड का जो मतलब है वो टोटली डिफरेंट है डिज़ायर से. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दैट मीन्स what is the difference between demand and quantity demanded? Let us understand. डिफरेंस क्या है दोनों में? डिमांड क्या होती है? डिमांड इज डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी. दैट मीन्स कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप कितनी क्वांटिटी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे. और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. दैट मीन्स आप एक्चुअल में कितना परचेज करते हैं किसी भी कमोडिटी का. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जा रहे हैं और आपको कमोडिटी जो परचेज करनी है आपको परचेज करनी है, लेट्स से आपको शर्ट परचेज करनी है. ओके, यू वांट टू परचेज 5 शर्ट्स. 5 शर्ट्स आपको परचेज करनी है. दैट मीन्स कि आप जब मार्केट में जा रहे हैं यू वांट टू परचेज 5 शर्ट. दैट मीन्स डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज. दीज आर द पॉसिबल क्वांटिटीज. 5 भी कर सकते हैं आप, 4 भी कर सकते हैं आप, 3 भी कर सकते हैं आप, 1 भी कर सकते हैं, और लेट्स से आप 6 शर्ट्स भी आप परचेज कर सकते हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे. दैट मीन्स एक शर्ट का प्राइस 500 रुपीज़ भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है और 800 भी हो सकता है. So these are different possible prices and these are different possible quantities. So this is your demand. अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड आप जब मार्केट में गए और आप एक्चुअल में कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स जो है आप खरीद के लेके आए. दैट मीन्स आप जब मार्केट में गए आप ये इतनी सारी शर्ट्स आप खरीद सकते थे इतने डिफरेंट प्राइसेस पे, लेकिन जब आप घर आए तो आपने कितनी शर्ट परचेज की? लेट्स से आपने 3 शर्ट्स परचेज करी. 3 शर्ट्स आपने परचेज करी 500 रुपीज़ पर शर्ट के हिसाब से. दैट मीन्स कि
क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये है दैट मीन्स यू आर परचेजिंग स्पेसिफिक क्वांटिटी, दैट मीन्स दिस इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, दैट मीन्स यू परचेज 3 शर्ट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट मीन्स 500 रुपीज। सो बेसिकली आप जब मार्केट में गए, आप कितना खरीदना चाहते थे, आपके पास विलिंगनेस है और आपके पास परचेजिंग पावर भी है, दैट इज योर डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है आप एक्चुअल में कितना खरीद के लेके आए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सो बेसिकली डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज़ अ टेबल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइजेज ऑफ दैट कमोडिटी। दैट मीन्स ये एक टेबल है जो कि रिलेशनशिप शो करता है कि आप कितने प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज आप परचेज करेंगे। बेसिकली जो डिमांड शेड्यूल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकेंड है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब ये है कि एक जो पर्सन है वो कितनी क्वांटिटीज परचेज करेगा किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। दैट मीन्स लेट्स से पर्सन ए कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहा है, लेट्स से कमोडिटी एक्स परचेज कर रहा है, तो इसका हम डिमांड शेड्यूल कैसे बनाएंगे? सो लेट्स से पर्सन ए है, ये है क्वांटिटी, दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ कंज्यूमर विल परचेज, और यहाँ पर है प्राइसेस। तो क्वांटिटी हम ऐसे बढ़ाते हैं 1 2 3 4 और डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे 4 3 2 1। दैट मीन्स अगर किसी भी कमोडिटी का, दैट मीन्स कमोडिटी एक्स का अगर प्राइस 4 है तो कंज्यूमर जो है सिर्फ 1 यूनिट ही कमोडिटी की परचेज करेगा। अगर प्राइस 3 है तो 2 यूनिट्स का परचेज करेगा, और प्राइस 2 है तो 3 यूनिट्स, और 1 प्राइस है दैट मीन्स 1 रुपीज़ है तो 4 यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की, दैट मीन्स कमोडिटी एक्स जो हमने यहाँ पे ली है, कंज्यूमर ए है, वो परचेज करेगा। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, और ये कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है? इट शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप। अब इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? दैट मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे कंज्यूमर जो अपनी क्वांटिटी परचेज है उसको डिक्रीज करते जाता है, और अगर प्राइस कम हो जाता है, दैट मीन्स अगर प्राइस 1 रुपीज़ है तो कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी परचेज करी? 4 यूनिट्स। सो इट इज़ शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी एंड द प्राइसेस। तो ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो कि पर्सन ए का डिमांड शेड्यूल शो कर रहा है। वहीं पे मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब ये है कि मार्केट में जितने भी लोग हैं उनका जो, अगर हम टेबल फॉर्म में रिलेशनशिप दिखाएंगे कि वो कितनी कितनी क्वांटिटीज़ कितने कितने प्राइसेस पे परचेज करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो मैं मान लेती हूँ कि मार्केट में 2 पर्सन हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए का हम ऑलरेडी बना चुके हैं डिमांड शेड्यूल। पर्सन बी का अगर मैं यहाँ पर डिमांड शेड्यूल बनाऊँ तो ये कैसे बनेगा? यहाँ मैं पर्सन बी का बना रही हूँ, तो ये है क्वांटिटी और ये है प्राइसेस। ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, और इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इसका भी हमने डिमांड शेड्यूल बना लिया है पर्सन बी का। तो ये पर्सन बी का ये क्या है और ये पर्सन ए का क्या है? ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। ये पर्सन ए का है, पर्सन बी का है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनेगा? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 2 पर्सन इन द मार्केट, दैट मीन्स पर्सन ए एंड पर्सन बी। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल दैट मीन्स ए प्लस बी, दोनों की अगर हम डिमांड को डिफरेंट प्राइसेस पे अगर हम कर देते हैं इनका, तो क्या हो जाएगा? ये इनका
मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल बना रही हूँ। तो ये मैंने प्राइसेस लिए हैं 1 2 3 4 और क्वांटिटी है, जो कंज्यूमर ए है वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है और कंज्यूमर जो बी है वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हम कैसे बनाएंगे, क्वांटिटी ऑफ पर्सन ए प्लस क्वांटिटी टू बी परचेज बाय पर्सन बी। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, दैट मीन्स 4 + 5 9। उसी तरह से हम बाकी कर लेंगे 7 5 2। सो these are the different prices and these are the different quantities purchased by the all the consumer in the market। मार्केट में मैंने एज्यूम किया था कि 2 ही पर्सन हैं, अगर इससे ज़्यादा पर्सन है तो उन सब की क्वांटिटीज़ को डिफरेंट प्राइसेस पे अगर हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट अवर मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो दीज आर द डिमांड शेड्यूल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होते हैं, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस। दैट मीन्स अगर हम जो डिमांड शेड्यूल है उसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। तो जो डिमांड कर्व है वो डिमांड शेड्यूल का ही ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। सो डिमांड कर्व भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और सेकंड है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में जैसे कि मैंने शेड्यूल बनाया था, यहाँ पर मैं एक बार फिर से शेड्यूल बना रही हूँ। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। तो पर्सन ए का मैं बना रही हूँ यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व में। तो प्राइसेस हैं 1 2 3 4 और 3। सो दिस इज द डिमांड शेड्यूल ऑफ कंज्यूमर ए। इसी को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लिख रही हूँ। दैट मीन्स जो एक्स एक्सिस है हमारा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा और जो वाई एक्सिस है हमारा प्राइसेस रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो मैंने क्वांटिटीज़ बना ली हैं यहाँ पर, और उसी तरह से मैं यहाँ पर प्राइसेस बना लेती हूँ 2 3 4। ओके, 1 अगर रुपीज़ है किसी भी कमोडिटी, दैट मीन्स हमने कमोडिटी एक्स लिए, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड वो कितनी है, वो है 4 यूनिट्स। दैट मीन्स 1 पर 4 यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है 2 रुपीज़ पे 3 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। सो 2 रुपीज़ पे 3 यूनिट्स, दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह से हम इसको बना लेंगे बाकी को भाई 3 यूनिट पर 3 प्राइस पे 2 यूनिट्स। सो और उसी तरह से ये अगर हम सारे पॉइंट्स को ऐड कर देंगे सो दिस विल बिकम आवर डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग शोज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। दैट मीन्स अगर जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे क्वांटिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होती जाती है। सो ये हमने बनाया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनाएंगे, उसी तरह से जैसे कि मैंने आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया है। दैट मीन्स पर्सन ए पर्सन बी दोनों का जो डिमांड शेड्यूल है उसका जो एडिशन है उसी को हम डिमांड कर्व उसका बना देंगे एंड दैट विल बिकम अवर मार्केट डिमांड कर्व। दैट मीन्स दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे उसके बाद हम जब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। दैट मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है। दैट मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन अवर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसमें भी हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है और सेकेंड है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। दोनों ही डिटर्मिनेंट सेम है, लेकिन बस मार्केट डिमांड फंक्शन में 2-3 जो डिटर्मिनेंट है वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, अदरवाइज सारे डिटर्मिनेंट सेम ही हैं। तो फर्स्ट अगर हम डिमांड की बात करें, लेट से कंज्यूमर जो है ए है, उसका जो कमोडिटी एक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है, जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, income of the consumer, taste and preferences and the future expectation। इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो पहला डिटर्मिनेंट है हमारा और पहला जो फैक्टर है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है वो है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दैट मीन्स कि आप किसी भी कमोडिटी को परचेज जो करते हो उसका जो पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो है उसका खुद का प्राइस। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। दैट मीन्स दीज अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी आर कंसिडरिंग ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दैट मीन्स whenever there is increase in price, so demand for commodity, this is the price of commodity X, demand for that commodity will decrease। उसी तरह से अगर जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा, so demand for that commodity will increase। So there is an inverse relationship between the price of a commodity and the demand for commodity, other things remaining constant। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जो अदर फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स ये जो सारे फैक्टर्स हैं दे विल रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स दे विल नॉट चेंज। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हमको सबसे पहले ये समझना है कि रिलेटेड गुड्स होते क्या कौन से हैं। रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम में ये डिफरेंस भी आता है और इनका जो इम्पैक्ट है हमारी डिमांड पर वो भी बहुत ही पूछा जाता है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दीज आर द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, दैट मीन्स वन गुड कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। दैट मीन्स अगर आपको टी पीनी है और या कॉफ़ी पीनी है, दैट मीन्स आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। दोनों का जो इफ़ेक्ट है, दोनों में ही कैफीन होता है, दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही होता है। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि आप एक के बदले दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बॉल पेन और इंक पेन। सो दीज आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूट। अगर आपके पास कोई भी पेन अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो इफ़ेक्ट है वो कैसे होता है? अब मान लीजिए कि जो टी है, जो चाय है, उसका अगर प्राइस बढ़ गया है, अगर चाय का प्राइस बढ़ गया है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे, वो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था टी एंड कॉफ़ी का। अब लेट्स से जो प्राइस है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस,
अब बिकॉज जो टी का प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है, दैट मीन्स कि जो डिमांड है टी की वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अब आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बिकॉज जैसे ही इसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो इन रिलेशन टू दिस टी कॉफ़ी बिकम चीपर, कॉफ़ी चीप हो जाएगी। लेट्स से टी जो मिल रही थी वो आपकी मिल रही थी 5 रुपये की और कॉफ़ी मिल रही थी 5 रुपये की, 5 रुपये पर कप। एग्जाम्पल लिया है मैंने, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, इतना सस्ता मिलता नहीं है लेकिन जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैंने लिया है। देन जो टी है आपकी उसका प्राइस 6 रुपीज़ हो गया है, 6 रुपीज़ पर कप, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा 5 रुपीज़ पर कप रहा। इसका मतलब हो गया कि कॉफ़ी बिकम चीपर इन रिलेशन टू टी, दैट मीन्स डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा, इसका वजह से दूसरे की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड को समझने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो गया है, लेट्स से कि टी का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया है, 5 रुपीज़ पर कप से 4 रुपीज़ पर कप हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो डिमांड है दिस डिमांड विल डिक्रीज बिकॉज अब ये चीपर नहीं है इन रिलेशन टू दिस। कॉफ़ी बिकम चीपर, टी बिकम चीपर in relation to coffee. You will increase the demand for this commodity and you will decrease the demand for coffee. चलिए अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि साथ में यूज होते हैं, दैट मीन्स दीज आर द गुड्स विच कंप्लीट्स द डिमांड फॉर ईच अदर। इसका मतलब ये है दीज गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कार एंड पेट्रोल साथ में यूज़ होते हैं, कार एंड पेट्रोल साथ में यूज़ होते हैं। देन हम क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि पेन एंड इंक, ये भी साथ में यूज़ होते हैं। ब्रेड एंड बटर, ये भी साथ में यूज़ होते हैं। दैट मीन्स These are the goods which are used together. चलिए पहले हम कार एंड पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं इसमें क्या इफेक्ट होता है हमारी डिमांड पे? रिमेंबर वी आर डूइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट मीन्स कि डिफरेंट जो कमोडिटी हैं उनकी जो डिमांड है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो अभी हम फैक्टर्स ही पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से गुड्स होते हैं जो कि साथ में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल लिया कार एंड पेट्रोल का। लेट्स से जो कार है और पेट्रोल है, पेट्रोल का अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, द डिमांड फॉर कार विल व्हाट हैपन, इट विल डिक्रीज। इसका मतलब यह है कि जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा जो कार की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ में ही यूज़ होते हैं। आप पेट्रोल नहीं खरीदेंगे और जो कार की जो डिमांड है, जो भी आप कार जितना चलाते हैं उतना नहीं चलाएंगे, ना ही उसको आप परचेज़ करेंगे। जो पेट्रोल वाली जो कार हैं आप उनको परचेज़ नहीं करेंगे बिकॉज जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। इसीलिए इसका मतलब क्या है, दीज आर द गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी विल डिक्रीज। एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई है। उसी तरह से अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल डिक्रीजेस द डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज। तो ये हमने पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो कि साथ में यूज़ होते हैं और एक दूसरे की जो एक का प्राइस है दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करता ही है।
नेक्स्ट जो फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दैट मीन्स अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या घटती है उससे जो कमोडिटी है उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दिस इज़ द थर्ड फैक्टर। अब जो इनकम है वो भी डिफरेंट जो वो होते हैं गुड्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है कि जो इनकम है कंज्यूमर की डिमांड पे कितना इफेक्ट करेगी। तो इसमें भी हमको दो गुड्स समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स, दैट मीन्स कुछ गुड्स नॉर्मल गुड्स होते हैं और कुछ गुड्स होते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस then demand for these goods will also increase, मतलब यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है किस किस में, इनकम में और डिमांड में। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जिस जिस कमोडिटी के लिए कंज्यूमर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है, ऑल दीज आर नॉर्मल गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इन्फीरियर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिसमें व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर increases then demand for these goods will decrease। यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है इनकम में और जो कंज्यूमर की डिमांड है उसमें। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि लेट्स से आप अभी फ़िलहाल कौन सा गुड परचेज़ करते हैं। लेट्स से आपके लिए अगर हम बात करें राइस की, एक जो राइस है, राइस की जो क्वालिटी है, राइस की डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं। लेट्स से एक है 70 रुपीज़ पर केजी, एक है 80 रुपीज़ पर केजी और एक है 100 रुपीज़ पर केजी। ये मैंने 3 क्वालिटी ले ली हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी जो डिमांड है, आपकी इनकम है, लेट्स से आपकी पहले 1000 रुपीज़ थी पर मंथ, अब आपकी 1500 रुपीज़ पर मंथ हो गई है। तो पहले जब आप 70 रुपीज़ पर केजी के जो आप राइस खरीद रहे थे, अभी आप 100 रुपीज़ पर केजी के राइस खरीदने लगे हैं। दैट मीन्स व्हेन योर इनकम इंक्रीजेज योर डिमांड फॉर दिस कमोडिटी इंक्रीजेज, दैट मीन्स दिस इज द नॉर्मल गुड। और इन्फीरियर गुड वो गुड होते हैं जिनकी आप डिमांड को घटा देते हैं, जैसे कि कोर्स ग्रेन्स होते हैं, हमारे कोर्स ग्रेन्स होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, ये क्या है हमारे कोर्स ग्रेन्स हैं। दैट मीन्स इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। जब आपकी इनकम कम होगी तो आप ये ज़्यादा परचेज़ करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आप क्या करेंगे, आप इनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इनकी जो डिमांड है उनको डिक्रीज़ करके आप एक जो फाइन ग्रेन्स है, दैट मीन्स राइस की, वीट की, ये आप परचेज़ करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स जो कोर्स ग्रेन है इन रिलेशन टू राइस एंड व्हीट, दीज आर द इन्फीरियर गुड। दैट मीन्स कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप इनकी डिमांड को कम कर देंगे, बिकॉज आप अब बेटर क्वालिटी के जो ग्रेन्स हैं वो आप परचेज करना शुरू कर देंगे। सो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जिनकी डिमांड बढ़ जाती है वो हैं हमारे नॉर्मल गुड, और ऐसे गुड्स जो कि इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड डिक्रीज होती है तो वो होते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है वो है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अब जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है किसी भी कंज्यूमर का ये डिफरेंट होता है, और जो
जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ये डिफरेंट चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि चेंज इन फैशन में जो चेंज है उसकी वजह से, आपके क्लाइमेट की वजह से, दैट मीन्स आप विंटर्स में आप बहुत ही गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उस टाइम आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और गर्मियों में आप बहुत ही ढीला ढाला कुछ पहनना पसंद करते हैं, उस टाइम आपकी जो विंटर क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड आपकी घट जाती है, बल्कि इनकी जो हल्के फुल्के क्लोथ्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। एडवर्टीज़मेंट पे, दैट मीन्स आपका कोई फेवरेट एक्टर है, वो किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट कर रहा है, तो आपकी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए इंक्रीज़ हो जाती है। सो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपका किसी भी चीज़ के लिए जो आपकी टेस्ट है या फिर प्रेफरेंस है आपकी वो डेवलप हो जाती है, लेट से आप पर्टिकुलर ब्रांड के ही कपड़े पहनते हैं तो आप उसकी डिमांड आप बढ़ा देंगे। देन आप लेट से कि आपका जो किसी भी चीज़ में टेस्ट है, आप पहले टी पीते थे लेकिन अभी आप कॉफ़ी पीने लग गए हैं, आपका जो टेस्ट है उसके लिए डेवलप हो गया है, तो आपको कई बार फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, आप उसी की डिमांड करना शुरू कर देंगे। सो दीज आर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसे होती हैं? लेट्स से आप ये सपोज कर रहे हैं कि इन फ्यूचर किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो शॉर्टेज हो सकती है, दैट मीन्स शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि सप्लाई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, तो क्या हुआ था, फूड ग्रेन को लोगों ने क्या कर लिया था, उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया था। दैट मीन्स उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी फूड ग्रेन्स की। दैट मीन्स इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट देर विल बी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, यू विल इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। या फिर आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर, लेट्स से गोल्ड जो प्राइस है अभी बहुत ज़्यादा 55,000 के आसपास पहुंचा हुआ है, लेट्स से आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गोल्ड प्राइस है वो अभी 55,000 है, वो लेट्स से 50,000 होने वाला है इन फ्यूचर। दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी विल डिक्रीज इन फ्यूचर। सो यू विल, अभी आप प्रेजेंट में क्या करेंगे, यू विल डिक्रीज द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी नाउ, बिकॉज अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाला है, दैट मीन्स अभी आप परचेज करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, तो आप अभी तो उसकी जो डिमांड है उसको रोक देंगे लेकिन फ्यूचर में परचेज करेंगे। सो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या शॉर्टेज होने वाली है किसी फूड ग्रेन की, अगर होने वाली है, या फिर फूड ग्रेन नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए उसकी शॉर्टेज आने वाली है तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, अगर शॉर्टेज नहीं आने वाली है तो आप उसकी डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे। उसी तरह से अगर आप एक्सपेक्ट करें इन फ्यूचर प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है तो आप क्या करेंगे, तो आप अभी डिमांड को बढ़ा देंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर प्राइस डिक्रीज़ होने वाला है तो आप अभी डिमांड को डिक्रीज़ कर देंगे। सो these are the factors which are affecting the demand of a consumer। इनके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट जो डिमांड है उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन है जो कंज्यूमर की, वो अफेक्ट करती है कि डिमांड क्या होगी। तो मार्केट डिमांड में अगर हम ले लेंगे तो हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स पॉपुलेशन और द साइज ऑफ द पॉपुलेशन साइज और द नंबर ऑफ द बायर्स। अगर बायर्स हैं किसी भी कमोडिटी के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे तो किसी भी कमोडिटी, जो हम कमोडिटी की बात करें, लेट से कमोडिटी एक्स, उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पॉपुलेशन साइज डिक्रीज़ हो जाएगा तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिमांड को, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि अगर मान लीजिए जो इनकम है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि इकॉनमी में इनइक्वालिटी प्रमोट कर रही है। इनइक्वालिटी हो रही है इसका मतलब रिच जो लोग हैं दे आर बिकमिंग रिचर, और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअरर होते जा रहे हैं।
तो इस केस में अगर इनइक्वालिटी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है जो कि इनइक्वालिटी अगर हमारी इकोनॉमी में लेके आता है, तो लग्जरियस जो गुड हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज जो रिच लोग हैं वो रिच होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो लग्जरियस गुड हैं उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, उन्हीं का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर्स अलग हैं जो कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। बाकी जितने फैक्टर्स मैंने आपको अब तक पढ़ाए वो भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। I will meet you in the next class with the continuation of this chapter. Till then, goodbye and take care.